बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला तदाद दुरूद ला महदूद दुरूद मेरे और आपके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। नाज़रीन, एक क्लासरूम के अंदर एक सर आए और क्लास के अंदर जितने भी बच्चे बैठे थे सब बच्चों को कैंडी दी, टॉफ़ी दी। और सारे बच्चों को कैंडीज़ देने के बाद आपने सबसे कहा कि ये किसी ने खानी नहीं है, मैं 10 मिनट बाद आऊँगा, तब तक ये कैंडी आप अपने पास रखें, 10 मिनट बाद जब मैं आऊँगा फिर आपने खानी है। अब सब बच्चों ने वो जो कैंडीज़ थी उनके पास उन्होंने अपने सामने रख दी और वो जो सर थे, जो प्रोफेसर साहब थे, वो अपनी क्लास से बाहर चले गए। ठीक 10 मिनट बाद अब ऑब्वियसली वो कैंडीज़ बच्चों के सामने पड़ी थी, वो एक एक मिनट गुजारना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था, वो टाइम गुजारना बड़ा उनके लिए डिफ़िकल्ट था। 10 मिनट बाद वो प्रोफेसर साहब जब क्लास के अंदर आए तो पूरी क्लास में से सिर्फ 7 ऐसे बच्चे थे जिनकी कैंडीज जहां पड़ी थी वहीं के वहीं पड़ी थी, वो जो कि तो उन्होंने हिलाई तक नहीं। बाकी जो पूरी क्लास थी सब ने वो कैंडी अपनी खा ली। और इस जो प्रोफेसर साहब का नाम था, उनका नाम ये आउट ऑफ कंट्री में एक मुल्क के अंदर ये स्टोरी पढ़ने को मिली थी, एक शख्स ने पढ़ी और उसने ये सोशल मीडिया पर वायरल की थी। वो जो क्लास के अंदर प्रोफेसर साहब थे उनका नाम था वाल्टर मिशाल साहिब। अब उन्होंने वो जो 7 लड़के थे उनका नाम अपनी डायरी में लिखा और अपने पास रख लिया और पढ़ाना शुरू कर दिया। अरसा गुजरा, काफ़ी अरसे के बाद वो जो प्रोफेसर साहब थे उन्होंने वो डायरी निकाली और डायरी के ऊपर जिन जिन का नाम था उन लड़कों की लाइफ को देखने की कोशिश की, तहकीक करना शुरू की कि इनकी लाइफ कैसी चल रही है। अब जब लाइफ को उन्होंने देखा, बड़ी मुश्किल से उन्हें तहकीक करने के बाद ये मालूम हुआ कि वो जो 7 बच्चे थे वो कामयाब तरीन इंसान बन गए थे। उनमें से कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर बन गया है, कोई पायलट बन गया है, कोई पुलिस वाला बन गया है, यानी कि सारे कामयाब तरीन इंसान बन चुके थे। यानी मुश्किल घड़ियों से वो निकल कर अच्छे राहों पर वो जा चुके थे। और वो जिन्होंने कैंडीज खा ली थी वो जो बच्चे थे वो कोई मुआशी हालात की वजह से, कोई माशरती हालात की वजह से, यानी कि उनकी ज़िंदगी कोई ख़ास चल नहीं रही थी, परेशानियों के अंदर वो घिरे हुए थे। तब वो जो साहिब थे, जो प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने ये एक जुमला बोला कि जो इंसान 10 मिनट सब्र नहीं ना कर सकता वो ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब होने के लिए सब्र का होना बहुत ज़रूरी है। और इनकी ये जो स्टोरी थी ये उस टाइम पर बड़ी वायरल हुई और इस तहकीक के ऊपर बड़े फिर कमेंट्स आए और इसको बड़ी पजीराई मिली। और इस स्टोरी का नाम भी था मार्श मेलो थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता था। मार्श मेलो यानी कि जो टॉफ़ी थी या वो जो कैंडी थी वो जो आगे रखी गई थी बच्चों के आगे, वो उसका नाम था। और इसी ही थ्योरी के साथ इस जो स्टोरी है इसको इतनी पजीराई मिली थी। तो उन्होंने ये एक पैगाम दिया कि जो इंसान सब्र नहीं ना कर सकता वो कामयाब नहीं हो सकता। सब्र बंदे को ना बड़ा बड़ा कुछ सिखाता है। फिर उन्होंने एक और तहकीक की कि दुनिया के अंदर जितने भी कामयाब तरीन इंसान हैं, आप उनकी लाइफ को खोलें, उनकी लाइफ को देखें, जिन चीज़ों ने उन लोगों को कामयाब किया है उनमें ढेर सारी खूबियाँ होंगी। जिन खूबियों ने उन लोगों को कामयाब किया है उन खूबियों में से जो अहम खूबी है वो सब्र है। आप सब्र करेंगे तो आपके अंदर बर्दाश्त पैदा होगी। जब बर्दाश्त करेंगे तो कुव्वत बर्दाश्त आपकी बढ़ेगी। फिर ज़िंदगी के अंदर जिस तरह का भी मरहला आ जाएगा, फिर आप उसमें जब अगर सब्र करना सीख लेंगे, ज़िंदगी के अंदर चाहे जो भी मरहला आ जाएगा आप आसानी के साथ उसको पार कर लेंगे। और अगर आपके अंदर सब्र नहीं ना होगा, ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात आएंगी, आप उनका सामना नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए सब्र का दामन हमेशा हमें चाहिए कि हम थाम के रखें। वो एक नात का भी जुमला है, शेर में है कि चुप रहसे ते मोती मिलसन, सब्र करे ता हीरे, पागला वांगो रोले पावे, ना मोती ना हीरे। तो यानी कि जिस तरह का भी आपके ऊपर मसला आ जाए, परेशानी आ जाए, टेंशन आ जाए, दुख आ जाए, जो भी मसला आ जाए, हमेशा सब्र के साथ काम करना चाहिए, सब्र का सहारा लेना चाहिए। सब्र करने वाला इंसान बड़ा पुरवकार इंसान होता है और सब्र वाला इंसान जो होता है वो कभी भी मायूस नहीं होता और अच्छा इंसान बन जाता है। हमें भी अल्लाह ताला सब्र के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। और कुरान पाक का भी हुक्म है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह खुद होता है। अल्लाह हमारे ऊपर अपना खास करम अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।